नमस्कार साथियों, हम लेकर आए हैं आपके सामने कक्षा 12th विषय रसायन विज्ञान के चैप्टर 2 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस बार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएगा और प्रत्येक जो पर्सन ये क्वेश्चन है वो 1.5 अंक का होगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, मोलरता व मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप सभी को बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में अंतर संबंधी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करिए। क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में इस चैप्टर अपनी केमिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, राउल्ट या हेनरी का नियम। देखा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में या तो राउल्ट का नियम या हेनरी का नियम, इन दोनों नियमों से एक नियम जरूर पूछ लिया जाता है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन, केबी या केएफ किसे कहते हैं और इसका मात्रक लिखें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। तो केबी के बारे में या केएफ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप काफ़ी दिनों से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि केबी किसे कहते हैं और केएफ किसे कहते हैं, इनका पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, पुटअप किया जा सकता है कि प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं और इसका एक उपयोग लिखें एवं नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार से कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं और 2 अणुसंख्यक गुणों के नाम लिखे। आपके सिलेबस में 4 अणुसंख्यक गुण दिए गए। इसके पश्चात इस चैप्टर से छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो क्योंकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांटप गुणा का मान कितना होगा। जल में NaCl घोलने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको चाहे NaCl पूछ ले या चीनी पूछ ले कि जल में चीनी घोलने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्वथनांक के स्थान पर आपसे वाष्प दाब के बारे में भी अगला बात कर सकता है। इसके बाद कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। क्या हम स्थिर क्वांटी मिश्रण के यौगिकों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि निम्न को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों को मैंने अपने पहले जब ऑनलाइन क्लास से ली थी वहाँ मैंने आपको कंप्लीटली इनको हल करवाया था। इसके पश्चात इस चैप्टर से आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 से एक क्वेश्चन आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपकी बुक में दे रखे हैं कि आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 37 पर एग्जाम्पल 2.2, फिर पेज नंबर 38 पर एग्जाम्पल 2.2 या 2.3 और 2.5, फिर पेज नंबर 53 पर एग्जाम्पल 2.10 और पेज नंबर 55 पर 2.11। नॉर्मली दिखाई देता है कि जो एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो आपकी पुटअप हो सकते हैं। और विशेष कंफर्म कर लेना कि एक अंकीय न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। तो अगर आपको ज़्यादा भी नहीं आए तो कम से कम आप जब एग्जाम देने जाओ तो इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएँ, जिससे आप कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है।